students, good morning all of you. Again चैप्टर 2 को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गाउस का नियम। और पूरा जो चैप्टर 2 है वो गाउस के नियम पर ही आधारित है। सो इस नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि गाउस का नियम और उसका स्टेटमेंट लिखिए, गाउस के नियम का कथन लिखिए। तो इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम जो टॉपिक्स करेंगे उसमें गाउस का नियम की अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है? ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, इमेजिन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और आप इमेजिन करेंगे यह काल्पनिक बंद पृष्ठ जैसे कि मान लीजिए गोला है, या फिर इस प्रकार क्या करते हैं घनाभ हो सकता है, घन हो सकता है, ये रूम है, ये क्या है एक बंद पृष्ठ, चारों पृष्ठ इसके क्लोज हो रहे हैं और एक आयतन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के पृष्ठों को हम बंद पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और उनका आयतन भी होता है। करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत क्षेत्र में ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान इस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के लिए होता है। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इससे निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान किससे इक्वल होगा? इसके अंदर कितना आवेश है ये समेशन क्यू, और ये निर्वात में है ये व्यवस्था, तो 1/ε0 का गुणनफल, यानी कि इसको डिवाइड करें 1/ε0 के गुणनफल से क्या तात्पर्य है? समेशन क्यू डिवाइडेड बाय ε0। कुल आवेश का आप यहां पर समेशन क्यू लिख सकते हैं, समेशन क्यू गुणा 1/ε0 क्या होगा? समेशन क्यू अपॉन ε0 ये प्राप्त हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 1/ε0 का गुणा इस प्रकार से होगा, बिल्कुल समेशन क्यू इनटू 1/ε0 इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन ε0। और ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। समेशन क्यू क्या है? इसके अंदर कुल आवेश की मात्रा कितना है, कुल आवेश कितना, अलग अलग आवेश हो सकते हैं, कोई प्लस कोई माइनस, तो उन सबका बीजगणितीय विभव है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। ये हम जानते हैं फाई ई विद्युत फ्लक्स है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, समाकलन ई डॉट ds क्या है? ये विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने ये बताया था कि इसका समाकलन रूप जानना बहुत जरूरी है। ई डॉट ds विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का अदिश मान, तो ये किसको व्यक्त करता है? विद्युत फ्लक्स को। तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? समेशन क्यू अपॉन ε0। ये है गाउस का नियम। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपने लिया था निर्वात के लिए, अगर यहां निर्वात न होकर कोई माध्यम हो तो क्या लेना होगा? एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता।
फाई ई डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन माध्यम के लिए। इसका मतलब फ्लक्स का मान मीडियम पर भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली इस आवेश, केवल कुल आवेश पर ही नहीं, ये माध्यम की प्रकृति कैसी है, माध्यम की जो विद्युतशीलता है उस पर भी निर्भर करता है। करेक्ट? तो ये था गाउस के नियम का कथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है समेशन क्यू, आवेशों का बीजगणितीय योग। देखिए समेशन क्यू क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग है। यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर इस प्रकार से बिंदु आवेश है, तो कुल आवेश समेशन Q का मान क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और अगर ये ऋणात्मक है तो यहां नेगेटिव साइन है। मान लीजिए Q2 ऋण आवेश है तो यहां नेगेटिव साइन है। तो हम ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु का डिस्कशन हम कर रहे हैं कि समेशन Q क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग। अगर बंद पृष्ठ में अलग अलग आवेश स्थित हैं, बिंदु आवेश है अलग अलग बिंदुओं पर, तो जो समेशन Q है वो क्या होगा? इन सब का बीजगणितीय योग। साधारण जो हम योग करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि फ्लक्स निर्गत कब होगा, आउटवर्ड कब होगा और फ्लक्स इनवर्ड कब होगा। फ्लक्स आपने पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स तीन प्रकार के, धनावेश, धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। तो जब फ्लक्स धनात्मक है तो कुल आवेश इसके अंदर पॉजिटिव। अगर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश धनात्मक है तो निर्गत फ्लक्स या इससे संबद्ध फ्लक्स निर्गत होगा, बाहर की ओर निकलेगा। और फ्लक्स भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हैं जब फाई पॉजिटिव है तो समेशन क्यू भी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव है, अगर फाई का मान नेगेटिव है, इसका मतलब बंद पृष्ठ में किस प्रकार का आवेश स्थित है? ऋण आवेश। तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश आप फ्लक्स के चिन्ह से बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो फ्लक्स का चिन्ह है पॉजिटिव है तो आवेश धनात्मक, अगर ये ऋणात्मक है तो समेशन क्यू यानी नेट आवेश, कुल आवेश क्या होगा? ऋणात्मक। करेक्ट? अगर ये नेगेटिव हो, कुल आवेश नेगेटिव है, तो फाई क्या होगा? नेगेटिव। फाई क्या होगा? नेगेटिव। करेक्ट? और अगर फाई का मान 0 है तो कुल आवेश का मान भी क्या है? 0 है। अगर फाई का मान 0 है, यहां से आप देखें तो इसका मतलब समेशन क्यू का मान भी क्या है? 0। कुल आवेश जो है इस बंद पृष्ठ में अगर 0 है तो संबद्ध फ्लक्स का मान भी क्या होगा? 0 होगा। राइट? थर्ड पॉइंट जो है कि आपने यहां पर एक पृष्ठ बनाया है, यहां भी एक काल्पनिक जब बंद पृष्ठ बना रहे हैं
उस पृष्ठ को इस नियम के अनुसार हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ। थर्ड पॉइंट जो है वो है गाउसियन पृष्ठ। देखिए यहां पर आपने एक लाइन लिखी है, काल्पनिक बंद पृष्ठ। ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसे हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ। तो अब हम बार बार काल्पनिक बंद पृष्ठ बोलने की बजाय क्या बोलेंगे? गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे, क्योंकि ये काल्पनिक बंद पृष्ठ हम किस नियम पर या किस नियम के आधार पर एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं? गाउस के नियम पर। सो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि गाउस का नियम उसके अनुसार इसके अंदर आवेश अगर समेशन क्यू है तो संबद्ध फ्लक्स का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो। और यदि ये आवेश क्यू बाहर है, अगर इस गाउसियन पृष्ठ से बाहर आवेश क्यू है, तब उस स्थिति में इससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? वो भी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है केवल उसी को देखना है। इसके बाहर आवेश का मान क्या है उसे नहीं देखना। इसके बाहर आवेश बिंदु आवेश प्रदर्शित किए जा सकते हैं, परंतु इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान वही होगा जो आवेशों की अनुपस्थिति में था। आवेशों की अनुपस्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसके बाहर आवेशों की उपस्थिति में उसके इक्वल। करेक्ट। दोनों केसेस में अगर ये क्यू नहीं है तो भी फाई का मान यहाँ क्या होगा? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आवेश क्यू इस पृष्ठ के बाहर है तो भी इसका मान क्या होगा? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश विद्युत फ्लक्स को परिवर्तित नहीं करते। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। और इस आधार पर लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, उसने छायांकित भाग दिया था और उसके बाहर आवेश दिया था, तो इसने कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को। बट सिंपली आपको इसके अंदर आवेश का मान कितना है वही देखना है। करेक्ट। और अब देखिए जो गाउस का नियम है वो गतिशील आवेशों के लिए भी लागू होता है। कूलाम का नियम गतिशील आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। अगर दो आवेश गति कर रहे हैं तो वहां हम कूलाम के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन गाउस का नियम गतिशील आवेशों के लिए भी वैध है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाउस का नियम है, फिफ्थ पॉइंट, गाउस का नियम गतिशील आवेशों के लिए भी वैध है। वैध। इससे संबंधित जानकारी आवश्यक है। राइट। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, या